बीजेपी कह रही है प्रचंड जीत, क्या वजह लग रही है बीजेपी का ये कहना? अति आत्मविश्वास, उनको घमंड हो चुका है कि हर जगह से उन्होंने तोड़फोड़ करके सरकार बना ली है। ईडी, सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट उनके कब्जे में है। आपने देखा ही है ईडी वाले का कार्यकाल कितनी बार बढ़ा चुके हैं वो लगातार। उन्हें इस चीज़ पे यकीन है कि हम इसी तरह से करके जोड़ तोड़ करके इसको भेज के जेल भेज के उसको भेज के उधर बिहार में उसको घेरने की तैयारी चल रही है तेजस्वी को। दिल्ली में केजरीवाल को घेर ही लिया इन्होंने, पहले ऑर्डिनेंस लाए, फिर उसके बाद अपना बहुमत के आधार पर इन्होंने अपना पास करा लिया, कानून पास करा लिया। तो ये उसी का नतीजा है। सिर्फ ये वो घमंड बोल रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि प्रजातंत्र में घमंड किसी का नहीं रहता। प्रजातंत्र में घमंड हमेशा जनता का चलता है। तो यानी कि क्या समझा जाए, बात कोर्ट की हो या फिर बात किसी भी चीज की हो, सबके बीजेपी से डरे हुए, बीजेपी के इशारों पर चल रहा है सब। देखिए, जब तानाशाही की शुरुआत होती है तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से हमेशा मल्टीपल होता है। इन्होंने सबसे पहले शुरुआत में इनको सबसे पहला डर था राहुल गांधी से। 2014 में जब ये पहली बार इलेक्शन में आए थे जीत के, तो इनका जो इन्होंने सबसे पहला डर राहुल गांधी की इमेज को डिफेम करना शुरू करा। आपने देखा ही होगा, लगातार 9 साल से राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। एक एक चीज उसकी नोट करते हैं, एक एक चीज। भारत यात्रा में अगर उसने अंदर इनर पहना हुआ तो इसने इनर क्यों पहना हुआ, नहीं पहना हुआ तो क्यों नहीं पहना हुआ, टी शर्ट हाफ स्लीव है तो हाफ स्लीव क्यों है, फुल स्लीव क्यों नहीं है, फुल स्लीव है तो फुल स्लीव क्यों है, हाफ स्लीव क्यों नहीं है। हर एक एक चीज को बाय द वे फ्लो में उनसे कोई बात निकल गई है, कुछ हो गया, इमीडिएट इनका पूरा आईटी सेक्टर इनका पकड़ के उस बात को पूरे दिन चलाता है। आईटी पे, सेल, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह रेलमपेल कर देते हैं। उसके बाद से इन्होंने धीरे धीरे इन्होंने कब्जा करना शुरू करा, एक एक करके इंस्टीट्यूट्स पे खिला के पिला के किसी तरह से डरा के धमका के ये उस तरह कब्जे में करना चाह रहे हैं। दूसरी पार्टियों को अब ये सारी चीज़ समझ में आ रही है, जो ये गठबंधन बना है इंडिया का, ये इसी वजह से बना है। सारी पार्टियों को आज ये बात मालूम है कि अगर हम इकट्ठे नहीं हुए तो ये हमें कोई नहीं, किसी को भी नहीं। बीजेपी कह रही है कि चोर चोर मोसेरे भाई है, वो सारे के सारे इसलिए एक साथ आए। तो चोर चोर मोसेरे भाई ठीक है, वो तो 28 है, वो तो 38 है, उनसे तो 10 ज्यादा ही है इनके पास। उन्होंने तो मौका दिया, वो तो कमजोर पार्टियां थी। अच्छा, वो कमजोर पार्टियां थी, ये कमजोर पार्टी नहीं। अगर किसी के पास 2 सांसद और वो आके इंडिया में अलायंस कर गया तो वो पार्टी नहीं है। कांग्रेस ने भी मौका दे दिया, उसमें क्या है? ये अपना काम तो करते हैं, बहुत बढ़िया जी। अगर ये जय श्री राम करेंगे तो बहुत बढ़िया, अगर मैंने जय श्री राम कर दिया तो इन्होंने जय श्री राम कैसे कर दिया। हालत ये है, अगर इनके पास प्रधानमंत्री का बयान था 70,000 करोड़ का घोटाला, अजीत पवार विल बी चक्की पीसिंग। मात्र 2 दिन बाद अजीत पवार उसमें था शामिल, किसमें? बीजेपी में। उनके साथ बैठ के उप मुख्यमंत्री बना हुआ है और उसे वित्त विभाग दिया गया है जिसमें उसके घोटालों के आरोप थे। वही डिपार्टमेंट उसको दे दिया कि ठीक है भैया, गलती तूने करी है, कोई बात नहीं, 70,000 करोड़ का घोटाला करा है, 30, 40, 50,000 करोड़ हमें दे दियो, लेकिन तू क्लीन चिट है। कोई सवाल उठाएगा तो जवाब मांगेंगे ना फिर। तो जवाब तो मांग रहे हैं, जब वो जवाब मांगते हैं उनका माइक ऑफ कर देते हैं, उन्हें संसद से वो सस्पेंड कर देते हैं, संसद से बाहर निकाल देते हैं। संजय सिंह को बाहर निकाल दिया, राघव चड्ढा को बाहर निकाल दिया, उसके बाद इनका सुनील रिंकू था आम आदमी पार्टी का, उसको बाहर निकाल दिया। राहुल गांधी की तो सदस्यता ही 1862 में आईपीसी फॉर्म हुई थी। आज 161 साल के इतिहास में डिफेमेशन के केस में कभी 2 साल की सजा नहीं दी गई है। वो तो शुक्र हो भला हो चंद्रचूड़ सिंह साहब का, बहुत बढ़िया इंसान आज की डेट में, पूरी इंडिया की होप उनके ऊपर टिकी हुई है, उनके फैसले बहुत बढ़िया होते हैं। तो बीजेपी का कोई अगला निशाना तो नहीं बन जाएगा? बना रहे हैं, वो ले तो आए, वो बिल ले तो आए हैं। जो उन्होंने पीछे बोला था कि इसमें अगर इलेक्शन कमीशन का जो चीफ होगा उसको उसमें सिलेक्शन में कमेटी में प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और साथ में सीजेआई, 3 जने मिलके इलेक्शन कमीशन के चीफ को अपॉइंट करेंगे। उसके अगेंस्ट ये लोग बिल ले आए कि प्रधानमंत्री होगा, एक कैबिनेट मंत्री होगा और साथ में विपक्ष का नेता होगा। क्या रहा? 2-1 से तो वहीं कर रही। कैबिनेट मंत्री होगा नेचुरली सत्ताधारी का होगा, बीजेपी का होगा, प्रधानमंत्री है ही है, तो विपक्षी नेता की क्या चलेगी। तो इस सीजीआई को उन्होंने बाहर